हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थी बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि सर यदि 22,000 सीटें जोड़ दी जाती हैं तो लिस्ट कितने पर लगेगी। हम काफ़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने उनको डरा दिया है और कहीं ना कहीं भ्रमित कर दिया है, कहिए, जो कि सही जानकारी नहीं दी जा रही है उनको। तो मैं आपको बता दूं, यदि 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो 22,000 सीटें और प्लस फोर्थ काउंसलिंग की जो 500-600 सीटें बच रही हैं, 1,000 के समथिंग, जो भी फर्जी शिक्षक होंगे, जो भी पकड़े गए होंगे, तो उन सारी सीटों को लगभग, देखिए पहली बात तो 22,000 सीटें नहीं हैं, 26,000 है सीटें। लेकिन यदि 22,000 सीटें ही यदि जोड़ दी जाएँ तो 22,000 सीटें अपने आप में एक भर्ती के बराबर होती हैं। आप उसको जो जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती है ना, देखिए टीजीटी में पद निकले हैं जो कि 15,000 समथिंग है और आप बात कर रहे हैं 22,000 सीटों की। तो 22,000 सीटों पर जो मेरिट होती है, ऐसा नहीं है कि सारे अभ्यर्थी 66 से 65, 65 से 64, 64 पर 64 से 63, क्योंकि मैंने उस दिन आपको एक आंकड़ा बताया था कि लगभग 0.1 नंबर, 0.1 का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, ये एक नंबर, एक गुणांक जो होता है उसका 10वां हिस्सा, 0.1 मेरिट यदि गिरती है तो 375 स्टूडेंट आ रहे थे। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि 0.1 पर 375 स्टूडेंट आएंगे, है ना। ये तो आंकड़ा मैंने केवल आपको जो यूआर कैटेगरी में जो लिस्ट गिरी थी, जनरल कैटेगरी में, और वो जो लिस्ट गिरी थी उसमें 2200 कुछ बच्चे ले लिए गए थे और लगभग 0.6 मेरिट गिरी थी, क्योंकि पहले 67.1 थी, पहले जो मेरिट थी 67.1 थी और अब लगी थी 66.5 पर। और ये 0.6 मेरिट जो गिरी, इसमें 2200 कुछ बच्चे आए। यदि इसमें भाग दे दिया जाए 0.6 का तो लगभग 375 बच्चे बैठते हैं। अब 375 बच्चे 0.1 पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक गुणांक पर ही 375 बच्चे होंगे। कभी कभी ज़्यादा होते हैं और कभी कभी कम होते हैं। इस आधार पर यदि आप लगाओगे तो जनरल कैटेगरी की मेरिट 60 से तो नीचे जानी तय है। 22,000 सीटों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। उधर ओबीसी की जो मेरिट है वो 58 से नीचे जाएगी और एससी की 52 से भी नीचे, और पीएच वाले तो सारे भाई सेलेक्ट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से एससी भी मैंने आपको 52 बता ही दिया है, एससी कैटेगरी के बच्चे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो आरक्षण का जो शोर मचा रहे हैं कुछ अभ्यर्थी, उनको ये लगता है कि 22,000 सीटें जोड़कर हमारा नंबर है। हो क्या रहा है कि बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए ओबीसी में, ओबीसी और एससी की जो कैटेगरी की जो लिस्ट है वो 5800 कुछ है ना, 5844-46 के समथिंग सीट हैं। तो क्या 5844 ओबीसी एससी की सीट में ज़्यादा अच्छा रहेगा, या 22,000 में से 11,000 सीटें मिल जाएं तो अच्छा रहेगा? ज़मीन आसमान का अंतर है इस मेरिट में। जितना शोर आपने, देखिए आरक्षण का मुद्दा है, अच्छा है, सरकार को घेरने के लिए बुरा नहीं है, धरना देने के लिए बुरा नहीं है। आपने धरना दिया, गाड़ियों में भरे, जेल का आपको ये कहा कि आपको जेल में डाल देंगे, भले ही आपको छोड़ दिया हो क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, सरकार को घेरने के लिए बहुत बढ़िया है। आप ये कह सकते हैं कि हमें 22,000 सीटें जोड़िए और हमें जो 5844 सीट है हमें वो भी दीजिए, मतलब हमें दोनों ही सीटें दीजिए। और ये सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि सुपर टेट पास जितने भी अभ्यर्थी हैं ये लखनऊ पहुँचें कि यदि, क्योंकि जब बिहार जैसे राज्य में सभी सुपर टेट वालों को नौकरी मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन कोई आदमी करना चाहे तब ना। हर आदमी को चाहिए कि जॉइन लेटर घर आ जाए भाई, स्पीड पोस्ट से कि सर आपका नंबर आ गया, आप आकर अपनी आमद करा लीजिए, आप ज्वाइनिंग करा लीजिए अपनी, और आप काउंसलिंग में भी मत आइए, सैलरी चेक भी आपके घर ही आ जाएगा, बैंक ही मत आया करिए। तो इस तरह के जो आलसी जीव हैं, प्राणी, ये टीचर बनना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब इनमें टीचर बनने के जो गुण हैं, आलस बनने के, वो पहले से ही जागृत है। इन्हें पता है कि ये कल को स्कूल में भी पहुँच गए तो पढ़ेंगे नहीं वहाँ जाकर भी, क्योंकि ये पहले से आज ही अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। अभ्यर्थी जो छोटे छोटे बच्चे हैं गरीब किसानों को, उनको क्या पढ़ाएंगे ये लोग? तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। देखिए लिस्ट में 22,000 सीटों को जुड़ने से सबका नंबर आ जाएगा। मुद्दा अच्छा है आरक्षण का, लेकिन 22,000 सीट वाले मुद्दे में ज़्यादा दम है, क्योंकि सरकार कभी भी ये नहीं कहेगी हमने आरक्षण घोटाला करा। इलेक्शन का टाइम है, सरकार ये बात कभी नहीं मानेगी। आपको 22,000 सीटों को जोड़ने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उधर यदि आपको वहाँ मार्ग से यदि उठा दिया गया है तो आप 22,000 सीटों को जो जोड़ने को लेकर जो धरना चल रहा है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। भाई आपका धरना चला, आप गए मुख्यमंत्री आवास पर, जो सीएम दिनेश, जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनके यहाँ भी गए
और वहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई, डंडे बरसाए गए, सर फूट गए 1-2 बच्चों के। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ धरना ना देके आप 22,000 सीटों के जो बच्चे SCRT के बाहर धरना दे रहे हैं उनको ज्वाइन करिए और 22,000 सीटों के मुद्दे को उठाइए आप, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप आरक्षण के ऊपर सरकार को घेरेंगे तो सरकार बार बार आपको वहाँ से फटकार कर भगा देगी। सरकार बिल्कुल कतई नहीं मानेगी, बिल्कुल सरकार मानने की ही नहीं है कि हमने आरक्षण का घोटाला किया है या NCBC से कोई लेना देना है। तो ये तो किसी सरकार को खुद इलेक्शन के टाइम पर सरकार क्यों नीचा देखना चाहेगी, आप खुद सोचिए, है ना। मुद्दा ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है आप ये कहिए हम आरक्षण के लिए नहीं, हम 22,000 सीटों के लिए बोल रहे हैं। 22,000 सीटों में 5844 सीटों को जोड़ दो, हम ये चाहते हैं बस। या सुपर टेट पास जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको नौकरी दी जाए, ठीक है। तो अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों का मेरिट जिनका गुणांक 60 से भी कम है और जनरल में है, वो भी हताश ना हो, वो सुपर टेट की लड़ाई लड़ाएं कि सुपर टेट पास जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दी जाए। बहुत अभ्यर्थी है जो सुपर टेट की परीक्षा, लगभग 77,000 बच्चा बैठा है। 77,000 में से आधे भी लखनऊ नहीं आए, पता नहीं क्या सोचकर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। देखिए काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे परसों भी, और काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी वहाँ पर धरना देने पर हैं। थोड़ा सा जागरूक होइए 22,000 सीटों को लेकर, ठीक है। सफलता मिल जाएगी 22,000 सीटों को, लेकिन आपको घर से बाहर तो निकलना होगा। माननीय दिनेश शर्मा और जो भाजपा अध्यक्ष है उन्होंने ये कह दिया है, ठीक है हम 22,000 सीटें जुड़वाएंगे। काफ़ी बड़ी बात है ये। स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए CM डिप्टी CM हैं दिनेश शर्मा जी, ये मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था। कुल मिलाकर काफ़ी सीटें हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटों को लेकर मैं आपको बताता रहता हूँ, कृपया करके मैं बार बार इन बातों को नहीं समझाना चाहता। मेरे पास आंकड़े और डाटा तो बहुत सारे हैं। समझना आपको है कि आपको क्या चाहिए। यदि आपको नौकरी चाहिए तो घर से बाहर निकलिए, नहीं चाहिए तो आराम से सोइए। जो काबिल है वो आज नहीं तो कल फिर भी सफल होंगे, और जो अभ्यर्थी अपने ही अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है उनके बारे में ईश्वर भी नहीं सोचेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।